हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेके बात करेंगे, जो कि है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो इमेजिन कुछ और कर रहे होते हैं और उनका डिजायर अलग ही होता है। वो चाह रहे हैं कि चीजें सॉल्व हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इमेजिन कर रहे होते हैं। चीज को लेके आपस उस अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही डीले क्रिएट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका ओवर एफर्ट्स इक्वल्स टू लैक ऑफ फेथ। तो जब भी आप किसी चीज को बहुत ही डेस्परेटली मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे वो इंसान चाहिए ही, या तो फिर मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी भी है। आप किसी सक्सेस को लेके सोच रहे हो, आप किसी भी चीज को लेके सोच रहे हो, अगर आप इजी नहीं हो उस चीज को लेके, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो कि हाँ ये तो हो जाएगा मेरे लिए। मेरा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि ये चीज मेरे लिए वो आसानी से कर देगा। ये कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं आ रहा है, ये इजीनेस जब आप नहीं फील कर रहे हो ना, तो आप लैक ऑफ फेथ में जा रहे हो बार बार। और उसमें से होता ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करने लग जाते हो। फिर ये टेक्निक करनी है, वो टेक्निक करनी है, ये करना है, वो करना है, सब करना है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। तो हर प्रेयर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे एक बेसिक साइंस है जो जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है, सबकॉन्शियस काम कैसे कर रहा है, तो इसलिए आपको मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है और आती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि हमने ये मैनिफेस्ट कर लिया, वो मैनिफेस्ट कर लिया, हम ये चीज कर सकते हैं, बस ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने अपने आप के ऊपर वो प्रेशर डाल रखा है। आपने खुद को बता रखा है कि ये तो छोटी सी चीज है, ये मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये जो आपने उसको ड्यूरेशन में डिवाइड कर रखा है ना, उसकी वजह से आप अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हो कि हाँ ये बड़ी ही चीज है और उसको टाइम लगाओ मैनिफेस्ट होने में। तो ये नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी वो चीज है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सब सेम है। आपके सबकॉन्शियस को वो मैनिफेस्ट करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको खुद को कन्विंस करने में लगेगा। अब अपने सबकॉन्शियस तक चीजें पहुंचानी कैसे है? जब आप अपने डिजायर और अपने इमेजिनेशन में फाइट क्रिएट कर देते हो, दोनों मैच नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली आपकी इमेजिनेशन ही जीतती है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि अपने लॉजिकल माइंड को उस आइडिया को कन्विंस करना है कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन आंसर के सीधे उस चीज को आपकी रियलिटी में लाने के लिए तैयार बैठा है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कौन सी भी चीज मैनिफेस्ट कर लो। आपका प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आप लॉजिकली उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। सबसे पहली चीज, जब भी आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, और आप उसके अपोजिट ही चीजें, आपका लॉजिकल माइंड फिर आपको क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं हुआ, और हम ये नहीं कर पाएंगे, और उसके जितने भी मतलब अपोजिट सिनेरियोज है वो सारे आपको इमेजिन करा देगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। और उसके पीछे बहुत सारे डाउट और फियर भी है आपके पर्सनल, जिसकी वजह से आप नॉर्मली चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते। तो करना ये है कि शांति से जब भी आप सोने जा रहे हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है, उस आइडिया को अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। अब पहुंचाना इस तरह से है कि जब आपकी एक्टिविटीज सबसे कम हो जाएंगी, आपका लॉजिकल माइंड बीच बीच में रीजंस क्रिएट करना बंद कर देगा। आपको अपने सबकॉन्शियस को बस वो चीज स्टोरी की तरह बतानी है कि ये चीज मेरे लिए मैनिफेस्ट हो गई है, और अगर ये मैनिफेस्ट हो गई है तो मैं ये फील कर रही हूँ, मुझे इतना मस्त लग रहा है, मैं अब ये कर सकती हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ। जैसे आपको वो सक्सेस मिल गई तो आप सबसे पहले किससे बताओगे, आप क्या फील करोगे? बस एक सिंपल सी स्टोरी की तरह अपने सबकॉन्शियस को वो चीज बतानी है कि हाँ ये मेरी रियलिटी है, ये मेरे लिए हो सकता है, ये मेरे लिए हो चुका है। उस फीलिंग को आपको बस अपने आप को बताना है कि उसके बाद आप क्या फील करोगे। जैसे ही आपका डिजायर कंप्लीट हो जाएगा, वो रियलिटी बन जाएगा, आप क्या फील करोगे, किस तरह से बात करोगे, किस तरह से वॉक करोगे, सब सारी डिटेल, सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको उस सबकॉन्शियस को तब बतानी है। और जैसे ही आप ये सारी चीजें फील करोगे,
आपका काम बस उतना ही है कि आपको वो डिजायर्ड रियलिटी मिल जाए तो आपको कैसे फील हो रहा है, वो खुद को समझाना, वो खुद एक्सपीरियंस करना। उसके बाद का जो भी पार्ट है ना, वो आप अपने सबकॉन्शियस पे छोड़ दो। उसको पता है कि चीजों को आपकी रियलिटी में कैसे लाना है। आपको वो फिगर आउट करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ, आपका वो जो लॉजिकल माइंड है, आप जो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपको उसको नहीं दिखानी है, उसको नहीं बताना है कि हाँ तो फिर ये कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये कर सकते हैं। नहीं, इन सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं है। क्यों बताना है खुद को कि कैसे करना है, जब आपको पता है कि डिवाइनली सारी चीजें आपके सामने आके रख दी जाएंगी तो इजी रह सकते हैं। उसको कुछ नहीं बताना है, अपनी होशियारी उधर नहीं यूज करनी है। आपको बस फील करना है कि हाँ ये मैनिफेस्ट हो गया तो मुझे इतना बढ़िया लग रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। उसके बाद आराम से सो जाओ। दिन भर में जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो अपने डिजायर को लेके, सेम चीज करनी है, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, अपनी एक्टिविटीज कम कर दो और उसी चीज को सोचो कि हाँ अगर ये मिल जाएगा, अगर ये हो गया सक्सेसफुल, मैं ये फील करूंगी, मुझे इतना अच्छा लगेगा। बस जो भी आपकी एनर्जी आप वो वरीज में वेस्ट कर रहे हो ना, उसको अपनी बढ़िया सी इमेजिनेशन में इन्वेस्ट कर दो। फिर उसके बाद सारी चीजें इजीली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज करनी है, आपका सबकॉन्शियस कभी भी प्रेशर में काम नहीं करता है, तो आप जबरदस्ती उस पर वो चीज थोप नहीं सकते कि आप फालतू में लॉजिक्स क्रिएट कर रहे हो और अब आप चाह रहे हो कि वो अच्छा इमेजिन करे। आप जबरदस्ती ये उससे नहीं करवा सकते। आपको पहले खुद को शांत करना है और चीजें आसानी से होने देनी है। तो अब आपकी फेवरेट थिंग, और मेरी भी, तो इससे जुड़े एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ट्रू स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। ऑब्वियसली ये मैंने कहीं से पढ़ी है। तो उसमें था कि मतलब एक क्लाइंट थी जो बहुत ही सालों से उसका एक कोर्ट केस चल रहा था। वो चाह रही थी कि उस केस का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए और अच्छा सा रिजल्ट आ जाए जिसमें कि उसको बेनिफिट हो। वो नहीं चाह रही थी कि डेट्स पे डेट्स चलती रहे और बहुत सारे पैसे फिर उसमें खर्च होते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं है जल्दी से। तो वो चाह रही थी कि ये अच्छे से हो जाए, ये केस जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। पर वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी ये चीज कि वो कोर्ट केस सॉल्व हो चुका है। वो वहां तक जा ही नहीं पा रही थी। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि चीजें वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से ये हो रहा था कि वो केसेस, उस केस के रिजल्ट में बहुत डिले हो रहा था। मतलब 2-3 साल हो चुके थे, वो केस का रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब ये इस वजह से हो रहा है कि उसके डिजायर में और उसके इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जो भी आपका डोमिनेंट थॉट है वो ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो जितना ज्यादा आप उस चीज को रेजिस्ट कर रहे हो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उतना ज्यादा आप उस थॉट को एनर्जी दे रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा उसी के बारे में सोच रहे हो, तो फिर वही 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 सामने आएगा। फिर उसने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जाना कि उसको कैसे यूज करना है खुद के लिए। अब क्योंकि बहुत ज्यादा उसके लिए टफ हो रहा था, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी, सोचो। तो उसने शुरू किया धीरे धीरे। जैसे वो रात को सो रही है, अपनी एक्टिविटीज को रिलैक्स करके, अपने अपने आप को रिलैक्स करके, अपने माइंड को रिलैक्स करके, वो सिर्फ बहुत छोटी चीज इमेजिन कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसके लॉयर का उसको कॉल आ रहा है। उसके लॉयर ने उसको बोला कि केस का रिजल्ट लग चुका है और वो हमारे फेवर में है। बस वो अपने लॉयर के वॉइस में सिर्फ इतना ही फोन कॉल इमेजिन कर पा रही थी और उसने कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लिए। उसने छोड़ दी चीजें कि हाँ ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं। अब मैं अपने शांति से जाके अपने माइंड को इतना ही बताऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। अब दिन भर में जब भी उसको वो निगेटिव थॉट्स आ रहा है, जैसे ही उसका उसका फियर वापस आ रहा है, उसके डाउट्स वापस आ रहे हैं, तो फिर वो वही करती थी, खुद को शांत करती थी अपने लॉयर के वॉइस में। ये 2 सेंटेंस बस वो इमेजिन कर पा रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। और उसने छोड़ दी वो चीजें, मतलब सरेंडर मोड में जब हम चले जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में दोपहर को वो जब आराम कर रही थी, उसको कॉल आया। एंड गेस व्हाट, वो कॉल उसके लॉयर का था। एंड दोज एग्जैक्ट वर्ड्स ही सेड, हमारी केस का रिजल्ट लग चुका है और वो हमारे फेवर में है।
वही मिराकुलस वर्ड्स उसने सुने जो उसने इमेजिन किए थे, जिस चीज को उसने अपने सबकॉन्शियस पे छोड़ दिया था बिना ओवर एफर्ट्स के, बस। और उस चीज का रिजल्ट इस तरह से लगा था कि जो भी उसके केसेस, जो भी उसका केस पेंडिंग था, जो भी मतलब फैमिली विल को लेके था, तो वो उसके फेवर में उसका रिजल्ट आ चुका था। अब उसे कुछ नहीं करना था, उसे कोई पैसे नहीं देने थे किसी को, और जो उसका हिस्सा था वो उसको आसानी से मिल गया। तो चीजें आसानी से हो जाती है जब आप अपने आप को ना जबरदस्ती करना बंद कर देते हो, जब आप अपने माइंड को प्रेशराइज करना बंद कर देते हो, जब आप इजीनेस में रहते हो कि हाँ ये हो सकता है, और आप बस उसकी खुशी में रहो ना कि ये हो गया, ये मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कितना डिले आ रहा है, और क्या बुरा हो सकता है, इन सारी चीजों को छोड़ दो। क्योंकि आप जितना उन सारी चीजों को सोचोगे ना, तो उन्हीं सारी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। इस चीज में मैं बस आपको, इस वीडियो में मैं बस आपको एक ही चीज समझाना चाह रही हूँ। एक, ओवर एफर्ट्स मीन्स लैक ऑफ फेथ। आप ज्यादा प्रेशराइज मत करो अपने सबकॉन्शियस को चीजें करने के लिए। खुद इजी रहो और बस उसके आउटकम के बारे में सोचो, अगर आप सोच पा रहे हो तो। या तो फिर नॉर्मल रहो, बुरी चीजें मत सोचो। एंड दूसरी चीज, अगर आपके इमेजिनेशन और डिजायर में कॉन्फ्लिक्ट है तो आपकी इमेजिनेशन जीतेगी। बेटर वे, जो आप चाह रहे हो उसी तरह से इमेजिन करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो खुद की बॉडी को रिलैक्स करके सुबह उठने के बाद, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, या तो फिर रात को सोते टाइम नॉर्मल सी स्टोरी की तरह अपने आप को यकीन दिलाओ कि ये चीज अगर होगी तो मैं इतना अच्छा फील करूंगी, और ये चीज है, पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है आपके सबकॉन्शियस के लिए। ये जरूर ट्राई करके देखना। और अगर फिर भी आपको मैनिफेस्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी चीज को लेके आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।